बाबा साहेब ने ऐसे बचाई मुंबई। प्रोफेसर हरि नरके। प्रोफेसर हरि नरके ने ये आलेख मूलतः मराठी में लिखा है। यहाँ हम आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं। प्रोफेसर हरि नरके लिखते हैं कि आज फिर एक बार केंद्र के कुछ गुजरातियों की मुंबई पर नजर है। ऐसे समय में मुंबई को निगले जाने से बचाने के लिए दूसरी बार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मजबूत संशोधन, सबूतों की ताकत और तार्किक विश्लेषण ही महाराष्ट्र के काम आने वाला है। मुंबई का व्यापार, उद्योग, आर्थिक विश्व गुजरातियों के कब्जे में होने के कारण मुंबई गुजरात की तो मुंबई ना महाराष्ट्र की और ना ही गुजरात की, मुंबई स्वतंत्र चाहिए। ये कहने वालों का दावा बाबा साहेब ने कैसे कमजोर कर दिया, आइए देखते हैं। बाबा साहेब ने उनके सामने 9 सवाल खड़े किए। पहला सवाल, मुंबई कभी भी महाराष्ट्र में नहीं थी, इसका सबूत क्या है? दूसरा सवाल, मुंबई मराठा राज्य का हिस्सा नहीं थी, ये किस आधार पर कहते हो? तीसरा सवाल, मराठी भाषियों की जनसंख्या मुंबई में अधिक नहीं थी, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? चौथा सवाल, गुजराती लोग मुंबई के मूल निवासी है या गुजरात के? पांचवा सवाल, मुंबई ये व्यापारी बंदरगाह होने के कारण वो सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं तो संपूर्ण भारत का है, इसमें कितना तथ्य है? छठा सवाल, मुंबई का व्यापार उद्योग गुजरातियों ने खड़ा किया है, मराठी लोग सिर्फ हमाल है, बाबू है, इसलिए मुंबई को महाराष्ट्र में ना रखे, ये दावा कितना मजबूत है? सातवां सवाल, मुंबई की कमाई और मुनाफे पर जी सकें, मलाई खा सकें, इसलिए महाराष्ट्र मुंबई पर दावा करता है, ये कितना सत्य है? आठवां सवाल, बहुभाषिक राज्य अच्छा होता है क्योंकि उसमें भाषी अल्पसंख्याकों को अभय होता है, ये दावा कितना ठीक है? नौवां सवाल, राज्य की पुनर्रचना रैशनल होनी चाहिए, नेशनल नहीं, ये दावा कितना उचित? इन सवालों के जवाब देते हुए बाबा साहेब ने इतिहास और भूगोल पर आधारित सबूत पेश किए। चालुक्य और शिलाहार राजाओं के शासनकाल से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य ये है कि गुजरात पर मराठा राजाओं ने राज्य किया, गुजरातियों ने महाराष्ट्र पर राज नहीं किया। समुद्र से सटा हुआ भूगोल ये बताता है कि मुंबई महाराष्ट्र का अविभाज्य अंग है, गुजरात का नहीं। मध्ययुगीन मराठा शासन जमीन पर राज्य चलाता था, समुद्र पर नहीं, इसलिए मुंबई बीच के समय में मराठा साम्राज्य में नहीं थी, इससे कुछ बिगड़ता नहीं। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि 1941 की जनगणना में मराठी भाषियों की जनसंख्या मुंबई में 51% थी। ब्रिटिशों के आने के बाद समूचे भारत से लोग रोजगार, व्यापार और उद्योग के लिए मुंबई में आए, यहीं बस गए। उनका मराठी माणूस ने स्वागत किया, ये कोई उनका गुनाह है? बाबा साहेब ने सिद्ध कर दिया था कि गुजराती मुंबई के मूल निवासी नहीं, गुजरात के हैं। जैसे पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच मुंबई में स्वयं आए थे, वैसे गुजराती नहीं आए, तो ब्रिटिशों ने उन्हें मध्यस्थता यानी कि दलाली करने के लिए मुंबई बुलाया। ब्रिटिशों ने गुजराती व्यापारियों के साथ जो लिखित करार किया था वो ही बाबा साहेब ने सामने रख दिए। 1671 का यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का यह अनुबंध है। साथ ही साथ महाजन सभा और ब्रिटिशों के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ वो भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जिसके अनुसार गुजरातियों को रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए गोदाम और कारखानों के लिए जमीन फोकट में दी गई, व्यापार कर में छूट दी गई, संपत्ति को सुरक्षा कवच दिया गया और तब कहीं वे गुजरात से मुंबई आए। इसके लिखित दस्तावेज बाबा साहेब ने विरोधियों के सामने रखे। ये प्रहार गुजरातियों को चुभने लगा। जैसे उन्होंने मुंबई में व्यापार उद्योग किया वैसे ही उन्होंने कोलकाता में भी किया। इसके सिवाय वे बिहार की खदानों के भी मालिक है, इसलिए क्या कोलकाता और बिहार का खदानों वाला हिस्सा गुजरात से जुड़ेगा? मुख्य मुद्दा यह है कि मुंबई को पानी कौन देता है, गुजरात या महाराष्ट्र? जिस बिजली पर व्यापार उद्योग कारखाने चलते हैं वो बिजली कहां से आती है, महाराष्ट्र से या गुजरात से? कामगार मजदूर शक्ति कहां से आती है? इसलिए जब मुंबई को बिजली, पानी, कामगार मजदूर शक्ति महाराष्ट्र से आती है तो मुंबई पर अधिकार महाराष्ट्र का है। इस तरह बाबा साहेब ने 9 सवालों का फटाफट जवाब देकर गुजरातियों की बोलती बंद कर दी। ये पूरा हिस्सा अपने बाबा साहेब की पुस्तक से ही पढ़ना अच्छा है। सबूतों का बल, संशोधन की ताकत और तार्किक आधार बाबा साहेब ने मुंबई के पक्ष में खड़ा किया और तब कहीं मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई समेत महाराष्ट्र अस्तित्व में आया, उसके पीछे जैसे
हुतात्मा, स्वतंत्र महाराष्ट्र आंदोलन के शहीद नेता, कार्यकर्ता आदि सबका योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान इस आंदोलन के बीच 2 ग्रंथों की रचना करने वाले बाबा साहेब का भी है। जैसे स्वतंत्र महाराष्ट्र आंदोलन में शामिल हुतात्माओं को याद किया जाता है, वैसे ही इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भी याद रखना चाहिए।